एक शांत और सुंदर गांव था, राजपुर। इस गांव पर एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा वीरेंद्र सिंह राज करता था। राजा हर रात अपने भरोसेमंद सिपाही रामदत्त के साथ गांव में गश्त पर निकलता था, ताकि जनता को सुरक्षा और भरोसा मिल सके। एक रात करीब आधी रात के समय, जब राजा और सिपाही गांव के दक्षिण छोर से गुजर रहे थे, उन्हें एक पुराने जर्जर घर से 3 लड़कियों की बातों की आवाजें सुनाई देती हैं। पहली लड़की कहती है, एक बहना, वो चला। दूसरी लड़की तुरंत बोलती है, नहीं बहना, वो नहीं होगा। तीसरी लड़की गुनगुनाती है, जब तीसरा आएगा सब सुलझ जाएगा। राजा चौंक जाता है। वह घर के पास जाकर खिड़की से झांकता है, लेकिन अंदर कोई नहीं दिखाई देता। राजा अगले दिन सुबह उस घर के बारे में जानकारी निकालता है। गांव वालों से पता चलता है कि वो घर पिछले 15 सालों से बंद पड़ा है। वहां पहले एक बुजुर्ग दंपत्ति और उनकी 3 बेटियां रहती थीं। एक दिन अचानक पूरा परिवार गायब हो गया और तब से वहां कोई नहीं गया। उस रात के बाद से राजमहल में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। दीपक अपने आप बुझ जाते हैं। शीशों में 3 परछाइयां दिखाई देती हैं और कभी-कभी किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है। राजा समझ जाता है कि यह सब उसी। राजा अपने दरबारी तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाता है। वह बताता है कि उस घर में तीनों बहनों की आत्माएं बंधी हुई हैं, जो किसी अधूरी इच्छा की वजह से मुक्त नहीं हो पा रही। राजा और तांत्रिक उस रात फिर से उस घर में जाते हैं। वहां 3 आत्माएं प्रकट होती हैं। वो तीनों कहती हैं, हम तीनों की शादी एक ही दिन होनी थी, लेकिन हमारे माता पिता की हत्या कर दी गई और हमें मारकर इस घर में दफना दिया गया। हमारा हत्यारा गांव का ही एक लालची मीनदार था। राजा दंग रह जाता है। वो कहती हैं, जब हमें न्याय मिलेगा तभी हम मुक्त होंगी। राजा उस जमींदार की सच्चाई उजागर करता है और उसे सजा देता है। फिर गांव में एक विशाल यज्ञ करवाकर तीनों बहनों की आत्माओं को शांति प्रदान करता है। गांव वाले एक स्मारक बनाते हैं 3 बहनों की आत्मा, जो आज भी लोगों को ये सिखाता है कि अन्याय चाहे जितना छिपाया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है। सीख, अन्याय को जितना भी दबाया जाए, सत्य हमेशा सामने आता है। आत्मा को शांति तभी मिलती है जब न्याय होता है।